प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 4। देखते हैं क्या कहता है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, यानी ग्राफीय विधि से कहता है इसको हल करने के लिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग बना के देखेंगे क्या है। आप लोगों को पता होगा कंडीशन, एक बार और समझ लेते हैं कि जब a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 का, ठीक है, तो वो संगत होगा। दूसरा कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये कंडीशन सब बराबर रहेगा तो हो जाएगा संगत। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं रहेगा c1/c2 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। तो संगत असंगत हम लोग जानते हैं। चलिए अब चलते हैं हिसाब पे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ हल, और इसको जो है समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, 5 को पहले लिया तो सजा लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो x + y, इस उधर कर लेंगे तो -5 बराबर हो जाएगा 0, इसको समीकरण हो जाएगा 1। उसी तरह से इसको भी लिख लेंगे 2x + 2y, 10 बराबर के बाद है, पहले कर लेंगे तो हो जाएगा -10 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे अब अब जो है मान लिख लेंगे, समीकरण 1 और 2 का मान लिख लेंगे पहले। तो a1 बराबर, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर देखते हैं, कुछ नहीं है x के पीछे, इसका मतलब 1 होगा। b1 बराबर y है, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। और c1 के जगह पे है -5, यहाँ लिख देंगे c1 बराबर -5। अब इधर लिखेंगे a2 बराबर, a2 की जगह पे कितना है, 2 है, तो 2। b2 बराबर, b2 की जगह कितना है, 2 है, तो 2। c2 की जगह पे कितना है, -10, तो c2 बराबर -10। सबका मान लिख लिए। अब जो है कंडीशन लगा देते हैं। तो लिखे लगाएंगे पहले a1 क्या होता है, a2। तो a1 का मान कितना है, 1, a2 का मान कितना है, 2, तो 1/2। अब हो जाएगा दूसरा, हो जाएगा b1/b2। तो b1 का मान है 1, b2 का मान है 2, ये हो गया। तीसरा होता है c1/c2, c1 है -5, यहाँ लिखेंगे -5, और c2 है -10, तो -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 = 5 × 10, यानी ये भी हो गया 1/2। क्या देखे इसमें, देखे कि तीनों बराबर हो चुका है। जब तीनों बराबर हो जाता है a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, तो संगत हो जाता है। यहाँ लिखेंगे इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों हमारा क्या है, बराबर है। तो इसीलिए लिख देंगे एक लाइन, अतः दी गई समीकरण का युग्म, अतः दी गई समीकरण का युग्म संगत होगा। और प्रश्न में हमको क्या कहा था, प्रश्न में कहा था कि यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल करें। अब हमको ग्राफ में जाके जो है हल करना है। तो चलेंगे हम लोग ग्राफ के कॉपी में, क्योंकि यहाँ हमारा जो है संगत आ गया है यूँ, तो चलते हैं हम लोग ग्राफ कॉपी में। हाँ, तो हमने ग्राफ कॉपी ले लिया है। सबसे पहले आप ग्राफीय विधि से उसको हल कर लेंगे समीकरण 1 और 2 को। तो चलिए हल कर लेते हैं। पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। ग्राफ पेज में भी क्या करेंगे, तो सवाल नंबर डाल देंगे 4 का पहला, ठीक है। इसके बाद लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण से 1 से लिख के जो समीकरण है 1
उस समीकरण को लिख देना है और लिखने के बाद इसमें जो है एक्स वाई का मान रखना है। तो एक इसमें करते क्या है, इसको लिख लेते हैं। समीकरण एक तो ये लिख लिए, लिखेंगे इसीलिए इसको लिख सकते हैं, थोड़ा इसको सुविधा के लिए एक लाइन और लिख लेते हैं। इसको उधर भेज देते हैं, -5 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है 0 रखते हैं एक्स का मान, तो रखेंगे जब x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + y बराबर 5, इसीलिए y बराबर हो गया 5। अब क्या करेंगे, तो एक बार y का मान भी 0 रख के देखते हैं, तो रखेंगे जब y बराबर 0, तो समीकरण यही रहेगा x + y बराबर 5, तो x के जगह पे रख x ही रहेगा, आप प्लस y के जगह पे रखेंगे कितना 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 5, तो x बराबर हो गया 5। ठीक है, इसलिए x बराबर भी 5 हो गया। अब समीकरण 2 से चलते हैं समीकरण 2 पे। यहाँ चाहे तो बॉक्स भी बना सकते हैं, समीकरण 1 के लिए यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 का सारणी हो गया एक्स वाई, एक्स का मान 0 रखे तो वाई का मान आया 5, और फिर वाई का मान 0 रखे तो एक्स का मान आया 5। ठीक है, इसको भर लिए। चलते हैं समीकरण 2 पे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है 2x - 2y और बराबर 10 था, यहाँ लिख देंगे बराबर 10। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख लिए हैं, क्योंकि 10 को पहले माइनस में कर लिए थे, तो जैसे फिर इसको इस तरह से लिख लिए हैं ताकि थोड़ा हल करने में सुविधाजनक हो, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, अब इस बार क्या करते हैं, पहले x का मान एक बार जो है जो रख देते, लिखते हैं जब x बराबर 0, तो यहाँ 2 गुने हो जाएगा 0 - 2y बराबर 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 - 2y बराबर 10, तो y निकाल लेंगे तो इस 2 का 2 2 पंचे 10, यहाँ कट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और रखेंगे जब y बराबर, इस बार क्या करते हैं तो 0 डाल देते हैं, समीकरण वही है, तो इस 2x का 2x रहेगा और -2 और y के जगह पर डाल देंगे 0 बराबर 10, तो 2x माइनस ये हो जाएगा 0, 2 गुने 0 बराबर 0 बराबर 10, तो x बराबर कितना हो गया 2 1 2 और 2 पंचे 10, यानी x बराबर हो गया 5, इसलिए x बराबर 5। इसका भी सारणी यहाँ बना लेते हैं, लिख लेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी, लिख देते हैं ऊपर में समीकरण 2 के लिए सारणी। ठीक ना, चलिए इसको भरिए कि x का मान 0 रखे थे एक बार, तो y का मान आया था कितना, y का मान आया था -5, तो -5, जब y का मान 0 रखे थे तो x का मान आया था +5, रख दिए। चलिए अब ग्राफ में चलते हैं, और ग्राफ में अब हम लोग पहले इसमें चतुर्थांश खींचेंगे, तो चलिए हम चतुर्थांश खींचते हैं। तो हम लोग ने ग्राफ में चतुर्थांश खींच लिया है, मूल बिंदु के ठीक दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या, उसी प्रकार से ऊपर होता है धनात्मक संख्या और नीचे होता है ऋणात्मक संख्या, तो ये हमने लिख दिया है। अब देखेंगे सारणी में क्या बोल रहा है, तो सारणी में x का मान और y का मान ढूंढेंगे हम। देखिए सारणी में पहला समीकरण में x का मान 5 है प्लस में, और y का मान प्लस में 5, तो x का मान प्लस में 5 खोजेंगे सारणी में हम, ये ग्राफ में x का मान 5 खोजेंगे, तो x का मान 5 यहाँ पे है, x का मान जो है x वाला संख्या ये है, तो x का मान जो है 5 यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा बिंदु लगा लेते हैं, और y का मान 5 है प्लस में, तो y वाला रेखा ये है प्लस में, यहाँ है 5, यहाँ भी थोड़ा सा बिंदु लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पटरी से मिला देंगे इसको, तो चलिए मिला देते हैं 5 से 5 पे।
इस तरह से ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, अब दूसरा समीकरण में देखेंगे। दूसरा समीकरण में देखते हैं कितना है। दूसरा समीकरण में देख रहे हैं x का मान प्लस में 5 और y का मान माइनस में 5। तो x का मान प्लस में 5 खोजेंगे, पहले कहाँ है, तो x का मान प्लस में तो 5 यही है, और y का मान माइनस में 5 है। तो माइनस में 5 तो नीचे जाएगा, यहाँ चिन्हित करेंगे, यहाँ बिंदु कर लेंगे। इसके बाद फिर इसको पटरी से मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। अब इस बिंदु का जो नाम हो जाएगा, इस बिंदु का नाम हो जाएगा पहले x का मान, तो 5 से हो जाएगा 0। ठीक है, और इस बिंदु का नाम हो जाएगा 0 से 5, क्योंकि पहले x का मान लिखते हैं, और ये y का मान है, तो पहले x का मान लिखेंगे। तो x का मान क्या लिखेंगे, 0, -5। ठीक है, लिख दिए। अब जो है पहला समीकरण का ग्राफ ये है, तो इस पे जहाँ जगह है हमको मिले वहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1। चलिए हम यहाँ पे बीच में लिख देते हैं x प्लस वाई था ना, x प्लस वाई -5 बराबर 0। और दूसरा समीकरण यहाँ है, तो दूसरा में लिख देंगे इस पे 2x माइनस 2y बराबर था, और -10 बराबर 0, यही समीकरण था। तो इस समीकरण लिख दिए। तो इस तरह से ग्राफ कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा।